हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं हूं दीपक सर। दीपदक्ष फाउंडेशन के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका बड़े दिल से स्वागत करता हूं। आज हम लोग ऐसे सब्जेक्ट पे बात करने वाले हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्रू आउट द लाइफ। कि मतलब आप लोग स्टडी करते हो, लेकिन व्हाट एग्जैक्टली द पैटर्न ऑफ स्टडी, क्या होना चाहिए, कौन से टेक्निक्स फॉलो करना चाहिए, वो टॉप सीक्रेट हम लोग आज के वीडियो में देखने वाले हैं। सो मतलब ट्रिक्स टू स्टडी, व्हाट एग्जैक्टली मतलब रिजल्ट्स तो आते हैं, लेकिन बेस्ट रिजल्ट किस तरीके से आएंगे, व्हाट आर द टेक्निक एडॉप्टेड टू गेट अ बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट, इसके बारे में आज हम लोग क्या करने इस वीडियो में देखने वाले। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने रख रहा हूं, सिर्फ वो टेक्निक्स फॉलो करो, रूल्स फॉलो करो, बिकॉज आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आने के लिए आप लोगों को हर एक टेक्निक अलग तरीके से करना पड़ता है। विजेता वही होता है वो हर एक चीज अलग नजरिए से देखता है एंड अलग तरीके से करता है। इसीलिए हम लोग कुछ पॉइंट्स आपके सामने रख रहे हैं, बिकॉज आपका एग्जाम बहुत नजदीक आ रहा है, 4 to 5 मंथ्स आपके हाथ में है। तो इसीलिए कौन से टेक्निक आप लोग अडॉप्ट करोगे टू गेट अ बेस्ट रिजल्ट फ्रॉम दैट, सो ये मैं आपके सामने इस वीडियो में शेयर करता हूं। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ पॉइंट्स शेयर करते हैं। वो फर्स्ट पॉइंट है डेवलपिंग स्मार्ट स्टडी स्किल, गेटिंग द बेस्ट रिजल्ट। उसके लिए टेक्निक कौन कौन सा है, तो पहले स्टडी टिप्स, स्टडी के बारे में हम लोग बात करते हैं। पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि सेट अ रेगुलर टाइम टू स्टडी। हर एक चीज में आप लोगों का टाइम टेबल सेट होना चाहिए। सो मतलब रेगुलरिटी होना चाहिए। आप क्या करते हो, आज करने का कल नहीं करने का, स्कूल में कुछ आज हुआ लगेज रिवाइज नहीं करने का, कोचिंग में कुछ हुआ रिवाइज नहीं करने का। रेगुलरिटी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। मींस व्हाट, आज का आज खाओगे तो इट्स बेनिफिशियल, आज का खाना कल खाओगे इट्स नॉट बेनिफिशियल, दैट टाइम यू फेस अ प्रॉब्लम। सो जैसे खाने में करते हो वैसे स्टडी में भी करो, रेगुलरिटी रखो। रिमूव द ऑल डिस्ट्रैक्शंस। आपके पास आपके फ्रेंड्स, आपका फ्रेंड सर्कल कुछ कंडीशंस या डाइवर्ट करते, मोबाइल्स, चैटिंग, स्नैपचैट, ये जो पार्ट है वो हमेशा क्या रखो, उससे दूर रहो। कुछ ईयर्स मतलब आप लोग जो लाइफ के टर्निंग ईयर्स है, उस टर्निंग ईयर्स में आप खुद को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देना है। सपोज कोई ऐसा होगा तो उससे हमेशा 2 हाथ दूर रहो। ये ऑल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने है। जब जरूरत है दैट टाइम यूटिलाइज करो, लैपटॉप है, मोबाइल से, बट हमेशा उसको साथ में लेके रखना। स्टडी के टाइम पे भी रीडिंग करना मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने है। सिर्फ वॉच करना, वीडियोस देखना ये सफिशिएंट नहीं है, उसके साथ रीडिंग होना बहुत जरूरी है। उसके बाद में हैव ऑल द नेसेसरी सप्लाईज, मतलब आप लोगों को जिस चीजों की जरूरत है, जो कंटेंट चाहिए, जो डेटा चाहिए, जो बुक्स चाहिए, जो नोट्स चाहिए, वो हमेशा आपके साथ में होने चाहिए। दैट इज ऑल्सो द बेस्ट वे टू इंप्रूव योर रिजल्ट और द बेस्ट रिजल्ट। उसके बाद में क्लियर अ टेबल, और ऐसी जगह पे बैठो स्टडी के लिए कि जहां पे शांति होती है, मतलब कोई डिस्टरबेंस नहीं होता। बिकॉज हर एक का स्टडी करने का पैटर्न अलग अलग रहता है। आधा कंसंट्रेशन इधर, आधा कंसंट्रेशन उधर, आगे सामने टीवी चालू है, सब लोग उस तरीके से स्टडी नहीं कर सकते। हर एक कैंडिडेट की टेंडेंसी अलग अलग होती है। कुछ लोग शांत प्लेस पे स्टडी कर सकते हैं, कुछ लोग जहां पे मतलब अलग डाइवर्जेंस से, अलग पैरामीटर से, वहां पे भी स्टडी कर सकते हैं। लेकिन जो इफिशियंसी, जैसे बोलते सुबह जल्दी उठ के स्टडी करना चाहिए, तो सुबह जल्दी उठ के क्यों करना चाहिए, बिकॉज वहां पे सन्नाटा होता है, शांति होती है। सो यू गेट आउटस्टैंडिंग कैप्चरिंग पावर आपको वहां पे मिलती है। जितना रीड करते डायरेक्ट दिमाग में जाता है। वो इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके सामने हमेशा होना चाहिए। ये स्टडी के रूल्स आप लोग फॉलो करोगे तो 101%। अब रात गई बात, ये जो दिन चले गए उसके बारे में मत सोचो, आगे का जो ट्रैक है किस तरीके से खेल सकते, किस तरीके से उसको अडॉप्ट कर सकते, वो चीजों के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है आपको। नेक्स्ट आप लोगों को यह देखना है, फाइंड द गुड प्लेस टू स्टडी। जैसे मैंने बोला कि ऐसी प्लेस होनी चाहिए कि वहां पे आपका सब ऑर्गेनाइज होना चाहिए। आपको जो चाहिए वही टेबल पे रखो। मतलब जिस बारे में आप लोग स्टडी करना चाहते हो, सपोज मैथ्स कर रहे हैं तो मैथ्स का डेटा आपके सामने चाहिए। मैथ्स का स्टडी कर रहे हैं एंड ऑल बुक्स का सब सामने रखा है, कुछ भी मतलब ऑर्गेनाइज मैनर में नहीं है। जैसे आप डीमार्ट जाओ या मॉल जाओ, सब ऑर्गेनाइज पैटर्न में रहता है। सो इट्स इजी टू फाइंड, दैट्स व्हाई कस्टमर अच्छी तरीके से अट्रैक्ट होते। तो आपका प्लेस क्लीन होना चाहिए, नीट होना चाहिए, ऑर्गेनाइज मैनर में होना चाहिए, सिस्टमैटिक नोट्स होने चाहिए, वेल प्लान हमेशा
अच्छी तरीके से आपको सक्सेस के द्वार पे लेके जाता है। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने यहां पे रख रहा हूं। नेक्स्ट है, मेक श्योर यू हैव द फॉलोइंग। तो आप जब स्टडी करोगे तो दैट टाइम कौन कौन सी बेसिक नीड है, बेसिक चीज है, अभी कुछ घरों में वो अवेलेबिलिटी नहीं है, कुछ फाइनेंशियल कंडीशन या बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड, वो भी मैटर करता है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपके सामने रख रहा हूं, जो है उसी में क्या करो, अच्छी तरीके से जो भी है वो एक्सेप्ट करते चलो। कंडीशन से गरीब है अमीर है वैसा नहीं रहता, जो है लेकिन उसको प्रॉपर तरीके से रोना नहीं है, लड़ना है, विजेता बनना है तो आप लोगों को लड़ना पड़ेगा। तो लड़ते समय आप लोग याद रखो, क्या कौन से पॉइंट्स याद रखोगे, सॉलिड फ्लैट सरफेस फॉर राइटिंग। जब आप लोग रिटर्न नोट्स वगैरह निकालोगे तो टेबल है या आप पैड है आपके पास, तो उसके ऊपर प्लेन, इसके ऊपर आप लोग क्या कर सकते हैं, आपका डेटा रख सकते हैं। गुड लाइटनिंग आपका होना चाहिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, लाइट दूसरे साइड को एंड बुक लेके बैठते, चश्मे का नंबर बढ़ता, यू फेस अ प्रॉब्लम। सो इसीलिए जहां पे लाइटनिंग अच्छी तरीके से, वहां पे बैठो, अच्छी तरीके से बुक रीड करो। चेयर होगा तो चेयर यूज करो। बुक्स सब जितने चाहिए वो अपने सामने रखो। उसके बाद में क्लॉक होगा तो टाइम देखने के लिए आप लोग यूटिलाइज कर सकते हैं, बार बार मोबाइल लेके देखने की जरूरत नहीं है, फोन आ गया डिस्ट्रैक्शन। सो मींस व्हाट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सपोज क्लॉक होगा तो क्लॉक यूटिलाइज करो। आपको सपोज मतलब अलार्म लगाओगे, जैसे आप लोग थिएटर्स में जाते हो तो दैट टाइम इंटरवल हो गया, ये बेल से समझता है आपको। सपोज आपने 1.5 घंटे का टाइमिंग स्लॉट डिसाइड किया कि मेरे को ये चैप्टर रीड करना है, तो दैट टाइम आप लोग अलार्म लगा के रखो कि 1.5 घंटे के बाद में आप पूरा कॉन्सेंट्रेट हो जाओगे, पूरा वहां पे थिंकिंग करोगे कि मैं ये कर रहा था, 1.5 घंटा यूं ही चला गया। सो मींस व्हाट, आपको उस तरीके से, जब आपके पास हाथ में कंटिन्यूअस मोबाइल रहता है ना, आप बार बार मोबाइल के पास देखते रहते, आधा घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, ये हो गया। लेकिन अलार्म लगा के रखोगे, क्लॉक बाजू को होगा, अरे इजीली 1.5 घंटा हो गया, 1.5 घंटे में मेरा इतना ही रीड हो गया, लेकिन पावरफुल वे से आपके दिमाग में वो डेटा जाएगा। दैट इज ऑल्सो द इंपॉर्टेंट पार्ट। आपके पास पानी का बॉटल या पानी होना चाहिए, कंटिन्यूअसली पानी भी पीना चाहिए। दैट इज ऑल्सो द बेस्ट वे फॉर योर हेल्थ। उसके बाद में खाना खाके ही आप लोग, बिफोर यू बिगिन द स्टडी, तो आप लोगों को ये भी कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं कि आप खाना खाके बैठे, बराबर है। खाली पेट होगा, मेरे को भूख लगी है, भूख लगी है, किचन के पास आप लोग देख रहे, दैट इज नॉट वे। सो याद रखो, खाना खाके बैठे होगे तो लिमिटेड होना चाहिए। पूरा आड़ा टेढ़ा होके खाना खाके सो गया रीडिंग करते करते, ऐसे नहीं हो जाए। लिमिटेड खाना होके आप लोग अच्छी तरीके से क्या कर सकते हो, फोकस भी कर सकते हो, मतलब पेट में भी आपका कुछ अलग आवाज नहीं आएगी। उसके बाद में मैंने जैसे बोला कि इंटरवल में स्टडी करो, स्लॉट में करो। सपोज 45 मिनट्स में किया, मैक्स टू मैक्स ह्यूमन बींग्स 45 मिनट एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट कर सकता है। कॉन्सेंट्रेशन पावर आपका मेडिटेशन वगैरह कंटिन्यूअसली करके इंक्रीज होता है। तो स्लॉट में करो, 45 मिनट्स में ये थोड़ा सा पार्ट स्टडी किया, उसके बाद में दूसरे पार्ट पे फोकस करो, ब्रेक लेके स्टडी करो। दैट इज ऑल्सो द बेस्ट वे टू स्टडी। आपका प्लान भी होना चाहिए कि मेरे को करना क्या है। सपोज आज छुट्टी है पूरा, तो दैट टाइम आपका मॉर्निंग टू द इवनिंग बराबर प्लान होना चाहिए। अभी जो इंपॉर्टेंट ईयर्स है, उस इंपॉर्टेंट ईयर्स में आप लोग दूसरे टाइम पास करते बैठोगे तो कुछ फायदा नहीं। वेल प्लान हमेशा सक्सेस में आपको बहुत बढ़िया मदद करता है। तो प्लान एंड स्ट्रैटेजीज बहुत इंपॉर्टेंट। जो भी सक्सेसफुल लोग हैं उनका प्लान बहुत खतरनाक रहता है। उस प्लान की वजह से यू गेट 100% द आउटस्टैंडिंग सक्सेस। सपोज आपका मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, वॉट एवर इट में भी आप लोग वेल प्लान से जाओगे तो 100% आपको उसमें फायदा होगा। हैव ऑल द मटेरियल्स फॉर दैट सब्जेक्ट। सपोज मैथ्स का स्टडी कर रहे हैं तो मैथ्स का ऑल मटेरियल आपके सामने चाहिए। फॉर्मूला बुक है, नोट्स है, कंटेंट है, टेक्स्ट बुक है, ऑल जो भी डेटा है विच इज रिलेटेड टू दिस आपके सामने हमेशा होना चाहिए। सपोज कंप्यूटर चाहिए, नेसेसरी होगा लैपटॉप या कंप्यूटर, तब आप लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। अदरवाइज उसको भी लेके बैठने की जरूरत नहीं है, नहीं तो उसको लेके दूसरा ही काम करते, ऐसा नहीं होना चाहिए। दैट इज ऑल्सो द बेस्ट वे फॉर गोइंग टू स्टडी। आपका कंटिन्यूअसली क्या होना चाहिए, नोट्स निकालना चाहिए। सपोज आप रीड कर रहे, एक पेज रीड कर रहे हैं तो उसके साथ में आपका पेन या रब बुक या पेज आपके साथ कंटिन्यूअसली चाहिए। तो उसमें कंटिन्यूअसली जो रीडिंग करोगे, एक पैराग्राफ रीड किया, डिक्शनरी बाजू को चाहिए, डिक्शनरी में से कुछ मीनिंग
मीनिंग्स निकाल सकते, कुछ पॉइंट्स निकाल सकते, वो कंटिन्यूअसली नोट करो, रीराइट करो, तो आपका वोकैबुलरी भी बढ़ेगा। उसके बाद में पॉइंट्स का डेटा भी आपके कंटिन्यूअसली माइंड में रहेगा। मतलब कंसंट्रेशन इंक्रीज करने के लिए ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, तभी रिजल्ट आता है। अदरवाइज आप लोग डाइवर्सिफाइड जोन में चलोगे तो यू फेस अ प्रॉब्लम। सम पीपल्स लाइक अंडरलाइन एंड हाईलाइट करते हैं इंपॉर्टेंट आइडियाज। बुक में आप टेक्स्ट बुक में हाईलाइटर यूज करते या पॉइंट्स निकालते, की नोट्स निकालते, वही सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक है। स्टॉप लुकिंग फॉर द एक्सक्यूजेस नॉट टू स्टडी। मतलब एक्सक्यूज नहीं करना है। कुछ लोग कुछ बातें स्किप करते हैं या इधर उधर देखते रहते हैं, वैसे नहीं। जब आपका कंसंट्रेशन होगा तो दैट टाइम इधर उधर देखना जरा बंद करो। मतलब भूख लगी है, किचन के पास देख रहे, किसी ने आवाज दिया उसके पास देख रहे, ऐसे नहीं होना चाहिए। ये प्लेस एंड प्लान ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थिंक अबाउट द एंड गोल। मतलब आप क्यों स्टडी कर रहे हैं, ये सबसे पहले खुद के मन से क्वेश्चन पूछो। मतलब करने से पहले आपको पता होना चाहिए, यू वांट बेस्ट कॉलेज, यू वांट बेस्ट रिजल्ट, तो आप लोगों को अच्छी तरीके से काम करना ही पड़ेगा। अदरवाइज क्यों कर रहे, दूसरे के लिए, पप्पा को दिखाने के लिए, मम्मी के दिखाने के लिए, सो इट्स नॉट अ वे ऑफ थिंकिंग। भले ही आप लोगों को मार्क्स कम पढ़ने दो या अच्छा रिजल्ट आने दो, तो उसमें मेहनत आपका रहता है। तो मैं क्यों स्टडी कर रहा हूं, ये सबसे पहले क्वेश्चन आपके मन से पूछो। सपोज इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड, व्हाई यू डू दैट वर्क। दिखावा करने की जरूरत नहीं है। आप लोग सिस्टमैटिक वे से एग्जाम है या एग्जाम को टारगेट करके कि मेरे को ऐसा गोल है, मेरे को 95 99% चाहिए, मैं उस हिसाब से मेहनत करूंगा, टेक्निक अडॉप्ट करूंगा, 100% यू गेट अ आउटस्टैंडिंग रिजल्ट। ओके, तो ये पॉइंट्स नोट करते चलो, कुछ आपको अच्छे लगे होंगे तो चेंज द हैबिट्स। आपकी आदत ही आपको बदलना पड़ेगा। आप रेगुलरली जो काम कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ गलत चीजें भी, कुछ हैबिट्स पड़ चुके हैं, तो वो हैबिट्स आपको बंद करना पड़ेगा। फॉर्म अ गुड लिसनिंग हैबिट, दैट इज गुड लिसनिंग इन अ क्लास। सपोज आप लेक्चर्स कर रहे हैं, क्लास में है या स्कूल्स में है, कहां पे आप लोग लेक्चर्स कर रहे हैं, तो लिसनिंग आपका पावर बहुत अच्छी तरीके से सुन लो। ऑलवेज ट्राई टू एक्सेप्ट वट एवर द इंपॉर्टेंट थिंग्स गोइंग ऑन इन फ्रंट ऑफ यू। टीचर के पास, मोस्ट ऑफ द टीचर्स के पास बढ़िया एक्सपीरियंस रहता है, वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करते रहते। अच्छा चीजें लो, बुरी चीजें छोड़ दो, दैट्स इट। बहुत सारे टीचर अच्छा ज्ञान आपको देने का ट्राई करते, तो ट्राई टू अडॉप्ट दैट थिंग्स की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, अच्छी तरीके से सुनना सीखो। कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट इज गोइंग ऑन एंड ट्राई एंड अवॉइड द डे ड्रीमिंग। मतलब आपको सपने भी देखने हैं, जो भी करना है, अपना सपना साकार करना है, तो उसके लिए कॉन्सेंट्रेट करना सीखो। मतलब लेक्चर्स में या बाकी के पैरामीटर्स में स्टडी करते समय कंसंट्रेशन पावर आपका कंटिन्यूअसली इंक्रीज होना चाहिए। उसके लिए मेडिटेशन कंटिन्यूअसली डेली करते चलो, दैट इज ऑल्सो द बेस्ट वे। यू कैन नॉट लिसन इफ यू आर टॉकिंग। सो मतलब कंटिन्यूअसली लेक्चर्स में आप लोग डिस्कशन करते रहते हो, दूसरे को भी नुकसान करते हो, खुद का भी नुकसान करते हो। जिंदगी में हमेशा याद रखो, किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो किसी का बुरा मत करो। तो टॉकिंग करते रहोगे तो लिसनिंग वीक होगा, लिसनिंग करोगे तो दैट टाइम टॉकिंग बंद करो, किसी से डिस्कशन नहीं करना, अच्छी तरीके से कॉन्सेंट्रेशन तभी बढ़ेगा। ओके, उसके बाद में यूज योर टाइम वाइजली। अपना टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्थ इज वेल्थ जैसे है, तो अपना टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट स्किल्स है। मतलब गेट स्टडी टाइम टेबल, अपना रेगुलर शेड्यूल, सुबह उठने से शाम को सोते समय तक आपका वेल एंड ऑर्गेनाइज प्लान होना चाहिए, तभी आप लोग सक्सेस के द्वार पे जा सकते हो। अदरवाइज सक्सेस पाना मुश्किल हो जाता है बिकॉज ऑफ टाइम मैनेजमेंट। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। स्टिक इट ऑन द वॉल ओवर योर टेबल। आप लोग कंपनीज में गए होंगे या कंपनीज में देखा होगा, तो उनका डेली प्लान वहां पे स्टिकी नोट्स लगा के रखा होता है कि क्या आज का काम है, टारगेट क्या है। उस टारगेट के हिसाब से उनके बोर्ड पे भी मेंशन रहता है कि प्लान, वेल प्लान। इसीलिए मैं बोल रहा हूं वेल प्लान हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो आपका दिन का जो भी सूत्र है, जो भी शेड्यूल है, उसको एक नोटबुक पे हमेशा स्टिकी नोट से होना चाहिए। उसके बाद में गेट योर एग्जाम टाइम टेबल एंड स्टिक इट ऑन द वॉल। तो आपका सपोज एग्जाम नजदीक आ रहा है, तो एग्जाम टाइम टेबल को किस तरीके से फेस करना है। सपोज आप लोगों को पता है कि आपका एग्जाम फेब में है या मई में है या मार्च में, तो दैट टाइम आप लोगों
को उस प्लान के हिसाब से कितने दिन बचे हैं, किसको किस तरीके से सेग्रीगेट करूं, यह भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर आपका होना चाहिए। थिंक अबाउट द डेड टाइम, हाउ कैन यू यूज द मोर इफेक्टिवली। सो आपको डेडलाइन भी पता होना चाहिए, ये डेडलाइन है, इसके पहले मेरे को ये काम करना है, किस इफेक्टिव वे से कर सकते, वो भी आपके सामने हमेशा होना चाहिए। उसके बाद में हेल्प ईच अदर, हमेशा देने वाला देगा तो उसका बढ़ेगा, हमेशा याद रखो। मतलब देने वाले ने देना चाहिए, लेने वाले ने लेना चाहिए, लेते समय देने वाले का सब कुछ लेना चाहिए। सो मतलब हमेशा याद रखो, टीचर आपको ज्ञान दे रहे तो अच्छी तरीके से एक्सेप्ट करो, ग्रास्प करो अपना नॉलेज। दूसरे को सपोज किसी को प्रॉब्लम है, ट्राई टू एक्सप्लेन दैट कॉन्सेप्ट टू अदर, उसको एक्सप्लेन करोगे तो आपका नॉलेज और बढ़ेगा। आपको एग्जाम के टाइम पे परफेक्टली याद आएगा, हाँ इस फॉर्मूला में प्लस ही था माइनस ही था, बिकॉज मैंने इस बंदे को ये एक्सप्लेन किया था। दैट इज ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट वे। सपोज टीचर है, टीचर को पूछते चलो, अपने फ्रेंड से फ्रेंड्स को पूछते चलो, या अपने घर में कोई एजुकेटेड मेंबर है उनसे डिस्कस करते चलो, फ्रीली फ्रैंकली बोलते चलो। आप बोलोगे नहीं, जैसे जो बोलता है उसका ही माल खपता है, इसीलिए याद रखो आपको बोलना पड़ेगा, आपको डिस्कशन करना पड़ेगा, एक दूसरे को हेल्प करना पड़ेगा। उसके बाद में हाउ टू गेट द बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट, नो द एग्जाम पेपर पैटर्न। आपको पेपर, अभी सैंपल पेपर के ऊपर रिसेंटली हम लोगों ने वीडियोस बनाए हैं, 12th का है 10th का है, तो आप लोगों को पेपर पैटर्न पता होना चाहिए। उस पेपर पैटर्न के हिसाब से वैरायटी ऑफ केस स्टडीज, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, केस बेस्ड क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा, उस टाइप की एमसीक्यू सॉल्व करने पड़ेगा। आप नीट का एग्जाम दे रहे, जेई का एग्जाम दे रहे, तो आप लोगों को बराबर ट्रैक या रास्ता पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम लोग उस एग्जाम को टैकल कर सकते हैं, कौन से टाइप के क्वेश्चंस अभी तक लास्ट ईयर में पीवाईक्यू आ चुके हैं, उस हिसाब से कौन से फॉर्मूलेज इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर द वीक पॉइंट्स, व्हाट आर द स्ट्रेंथ। अपने वीक पॉइंट, अपने स्ट्रेंथ हमेशा ढूंढते चलो, दैट इज ऑल्सो द बेस्ट वे टू गेट आउटस्टैंडिंग रिजल्ट। रिव्यू द मॉक पेपर, जैसे मैंने बोला कि मॉक टेस्ट जो है वो कंटिन्यूअसली देना चाहिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कंटिन्यूअसली देना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट उसमें भी देखना चाहिए कितना टाइम आप लोगों को लग रहा है, मतलब एक स्पेसिफिक लिमिट के ऊपर जा रहे हैं तो मतलब आपका कहां ना कहां पे गलतियां हो रहा है। उसके बाद में आपके सामने है बी अ स्मार्ट लर्नर। हमेशा याद रखो स्टडी करते समय स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क ऐसे दो पैरामीटर रहते हैं, तो याद रखो स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क का जब कोलैबोरेशन होता है तो आप सबसे ऊपर रहते हो, सक्सेस के द्वार के सबसे ऊपर आप लोग रहते हो। याद रखो द की टू स्टडी इज लर्निंग to be a smart learner. Exam questions, exam papers, using your time effectively, make a timetable, take a time to study. टाइम निकालना चाहिए, वे बदलना चाहिए, उस हिसाब से आप लोग आगे जाओगे तो पक्का आप लोगों को रिजल्ट आएगा। तो अब दूसरा है कि फूड भी बहुत मैटर करता है। जैसे आप लोग बोलते हैं हेल्दी आदमी कौन होता है, सोशियली, फिजिकली, मेंटली, जब कौन सा भी कैंडिडेट इफेक्टिव वे से काम करता है तभी वो हेल्दी रहता है। तो वैसे फूड इज ऑल्सो द इंपॉर्टेंट फॉर योर ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो याद रखो चूजिंग द राइट फूड एंड ड्रिंक वेल विल इट मेक इजियर टू कॉन्सेंट्रेट एंड परफॉर्म द बेटर इन एग्जाम। एवरी डे आपका जो खाना है, खाने का पैटर्न है, कभी भी बर्गर खाओ, कभी भी पिज्जा खाओ, रात को उठो, कभी भी जोमेटो से ऑनलाइन करो, जंक फूड्स खाओ, ये याद रखो कि इसमें से क्या होता है, यू फेस अ प्रॉब्लम। हमेशा आपका माइंड फ्रेश होगा ना, तो कब फ्रेश होता है, तो खाना बहुत मैटर करता है, पानी पीना टाइम टू टाइम बहुत मैटर करता है। तो एग्जाम के टाइम पे ब्रेकफास्ट है, ऑरेंज जो भी मतलब फ्रूट्स वगैरह है, वाटर है, हेल्दी स्नैक्स है, एग्स है, फिश है, जो भी आप लोगों को अच्छा लगता है वो अच्छी तरीके से बट लिमिटेड मात्रा में खाना सीखो, नहीं तो क्या है ओवरडोज हमेशा डेंजरस टू योर हेल्थ रहता है। तो यूज अ माइंड मैप। हमेशा कौन सी भी चीज करोगे तो आपके दिमाग में, जैसे आप सोशल साइंस का स्टडी करते हो तो दैट टाइम माइंड मैप बहुत मैटर करता है। तो व्हाट इज माइंड मैप? एग्जैक्टली आपका होमवर्क स्कूल का कितना है, क्लास वर्क कितना है, स्टडी प्लान क्या है एंड मोटिवेशन। हमेशा खुद को मोटिवेट करते रहो, यस यू कैन डू इट, तुम्हें करू शकता, आप लोग कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। आपको खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए, खुद के ऊपर विश्वास नहीं होगा ना आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द थिंग्स आई ऑब्जर्व 10th स्टैंडर्ड आउटस्टैंडिंग रिजल्ट बट 12th स्टैंडर्ड नॉट आउटस्टैंडिंग रिजल्ट, बिकॉज ऑफ व्हाट?
ओवर कॉन्फिडेंस। उनको लगता है मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। अरे करने के लिए फॉलो करना पड़ता है, रेगुलरिटी मेंटेन रखना पड़ता है। इसीलिए मैंने ये वीडियो आपके सामने रखा है। एक छोटी सी चीज है, छोटे से पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स को आप लोग अच्छी तरीके से नोट करते रहो। मतलब जो भी होमवर्क करना है, डू इट वेल, डू इट नाउ, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक। जिंदगी में मिस्टेक होते रहते, उससे सीखो कि क्या कर सकते, चेंज कैसे अडॉप्ट कर सकते। उसके बाद में क्लास वर्क भी करते समय कॉन्सेंट्रेट करना, लिसनिंग करना, टेक नोट्स निकालना, यह भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में जब स्टडी करोगे 3R सिस्टम रहता है स्टडी में। जो भी मतलब आप लोग स्टडी करते हो तो उसमें 3R सिस्टम है। व्हाट इज इट? रिवाइज, रिव्यू एंड रिकॉल। रिवाइज, रिव्यू एंड रिकॉल। कंटिन्यूअस रिवीजन होना चाहिए। कुछ बच्चे बोलते हैं सर मैं स्टडी करता हूं लेकिन याद ही नहीं रहता। रिवीजन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में कंटिन्यूअस रिव्यू होना चाहिए। एक सपोज एक वीक हो गया, सैटरडे आपको छुट्टी है तो सैटरडे को वो रिव्यू करना जरूरी है, उसको रिकॉल करना जरूरी, कंटिन्यूअसली याद करते चलो। टेबल आप लोग देखो, कुछ बच्चों का हनुमान चालीसा लेने, कुछ बच्चों का टेबल्स लर्न पूरे बाय हार्ट लेने, वो कंटिन्यूअसली रिकॉल करते। रिकॉल इट्स अ बेस्ट वे टू अडॉप्ट द ऑल थिंग्स इन अ सिस्टमैटिक मैनर। उसके बाद में खुद को मोटिवेट करते रहो। पॉजिटिव माइंडसेट, पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्स, ये कब क्रिएट होगा? आप योगा करोगे, मेडिटेशन करोगे, दैट टाइम यू गेट 100% द पॉजिटिव माइंडसेट। एंड विजुअलाइज करो सक्सेस को कि मैं कर सकता हूं, मेरे में कैपेबिलिटी है। तो लास्ट जो इंपॉर्टेंट है जिंदगी में, कौन सा भी सक्सेस हासिल करते समय की पॉइंट्स, 4 की पॉइंट है। टाइम मैनेजमेंट, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन, नोट टेकिंग एंड लास्ट वन कंसंट्रेशन। ये चारों पॉइंट को जिंदगी में टाइम मैनेज करो, वेल तरीके से करो, 100% आप सक्सेस के द्वार पे रहोगे। कभी भी आज स्टडी करने का कल नहीं करने का, इरेगुलरिटी हमेशा जिंदगी में डेंजर रहता है। उसके बाद में एक ऑर्गेनाइज प्लान चाहिए आपका कि मतलब मेरे को करना है, मैं स्टडी कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, आज मेरा मैथ्स है, कल फिजिक्स है, परसों केमिस्ट्री है, बायो है, सुबह शाम दोपहर शाम को मॉर्निंग टू द अप टू द एंड, ये ऑल ऑर्गेनाइज आपका चाहिए। उसके बाद में कॉन्सेंट्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसंट्रेशन तभी बढ़ेगा जब आप थोड़ा थोड़ा कंसिस्टेंसी वर्क बढ़ाते चलोगे। आज के आज सब कुछ नहीं मिलने वाला, उसके लिए कौन सा भी सक्सेस पाने के लिए बहुत टाइम लगता है। फाइनली रिमेंबर दैट, आपको मैंने बोला रिकॉल, रिकॉग्नाइज एंड रिव्यू, तो उसका आउटपुट हमेशा प्रेडिक्टेड आपका A+ ही होगा। हमेशा याद रखो ये रूल्स जो मैंने बोले, स्मॉल पार्ट से कंसंट्रेशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, लेकिन याद रखो ये आपको A+ रिजल्ट देगे ही देगे। लास्ट में वाई डोंट यू थिंक, आप लोग बोल सकते, ये इमेज को अच्छी तरीके से, ये यू कैन डू इट, आप कर सकते हो, हर एक में कैपेबिलिटी है। वाई you have the ability to do the each and every work in a systematic manner, well planned, well time management, organization, concentration अच्छी तरीके से करोगे तो आपको खुद के ऊपर विश्वास है, yes you can do it, and आप कर सकते हो, इतना मेरे को श्योरिटी है। ये इतने जितने मैंने पॉइंट्स आपके सामने रखे हैं, उस ऑल पॉइंट्स को अच्छी तरीके से फोकस करो, वेल वर्क करो। आपको ऐसे लाखों वीडियो आपके सामने हमेशा कंटिन्यूअसली आते रहेंगे। सिर्फ मेरा काम है कि आपको कंटिन्यूअसली एनर्जेटिक करना रहे। जो भी दिन है उसको अच्छी तरीके से स्टडी करो, अच्छी तरीके से मोटिवेट खुद को कंटिन्यूअसली करते रहो। आपने अपने चैनल को लाइक नहीं किया होगा, सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो अभी जाके लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और ऐसे नए नए वीडियो आपको चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। सो आप सबको मैं अपने जर्नी के लिए ऑल दी बेस्ट देता हूं। थैंक यू।